पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन। अब हम लोग देखते हैं आज जो इसका एप्लीकेशन देख रहे थे, एप्लीकेशन में फर्स्ट तो एप्लीकेशन हो गया करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन। आज हम लोग देखेंगे कि टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। आज एप्लीकेशन इसका सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम, टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। अब यूनिट सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखते हैं कि जो यूनिट सिस्टम होता है, ये कुछ चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ें, एक बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यूनिट सिस्टम, ये जो यूनिट सिस्टम होता है जनरली हम लोग को 3 तरह का यूनिट सिस्टम पढ़ना है, जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना होता है वह हम लोग का है CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। और तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। हालांकि ये जो MKS सिस्टम होता है ना, इसी का हम लोग SI सिस्टम में भी इसको बोलते हैं, ये SI सिस्टम में भी है। ये इसमें होता क्या है कि जो लेंथ होता है तो लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, मास जो होता है उसको हम लोग किलोग्राम में यूज करते हैं, और जो टाइम होता है उसको हम लोग सेकेंड में यूज करते हैं। उसके बाद अगर CGS यूनिट की बात करें, अगर CGS यूनिट की बात करें तो इसमें जो लेंथ होता है उसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में। जो मास होता है, मास को हम लोग लिख देते हैं ग्राम में, मास को। और S फॉर टाइम, टाइम को हम लोग जो लिखते हैं वह सेकेंड में लिखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि लेंथ को हम लोग लिखते हैं फीट में, मास को हम लोग मेजर करते हैं पाउंड में, और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में। तो इस तरह से हम लोगों का ये यूनिट सिस्टम होता है। एक MKS पढ़ना है हम लोगों को, CGS पढ़ना है, FPS पढ़ना है। हालांकि जितना कन्वर्जन हम लोगों को करना है इसी 2 में कन्वर्जन करना है, इसी 2 में कन्वर्जन करना है। अगर आपका SI यूनिट में दिया रहेगा तो CGS में कहेगा कन्वर्ट करने के लिए, CGS में दिया रहेगा तो आपको कहेगा MKS में कन्वर्ट करने के लिए। आइए इसके लिए रूल तो पुराना ही है, लेकिन अभी हम आप लोग को एक फार्मूला बता रहे हैं। हालांकि ये फार्मूला जो है बताने के बाद, फार्मूला तो अभी आपको फाइनल कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस चुपचाप सिर्फ उसको आप लोग नोट कर लीजिए जो फार्मूला बता रहे हैं। जो फार्मूला बता रहे हैं सिर्फ आप लोग उसको नोट कर लीजिए, बाकी जो होगा, बाकी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी नोट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत टफ लग रहा है, फार्मूला पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो चलिए कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं N2 = N1। N1 यहाँ होता है M1/M2 के पावर x, आगे हो जाएगा हमारा L1/L2 के पावर y। उसके बाद से हो जाता है हमारा कि T1/T2 के पावर z। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये फार्मूला हो जाती हैं। इस फार्मूला से आपका काम चल जाता है या मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इससे। अब हम लोग को देखना ये है कि सर इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। N2 क्या है, जो आपको फाइंड करना है, जो आपको फाइंड करना है। N1 क्या है, जो आपका गिवन है, जो दिया हुआ है। ये जो मास का जो पावर है, पावर ऑफ मास है,
y क्या है, तो y पावर ऑफ लेंथ है, ये z क्या है, पावर ऑफ टाइम है। कोई बात नहीं, जो वैल्यू दिया हुआ है, याद रखिए कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसको 1 वाला में हमको, जो 1 1 लिखे हैं ना 1 1, उसमें पुट करना है, और जिसमें हमको कन्वर्ट करना है उसको हमको नीचे वाला में लिखना है। अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लग रहा हो पता नहीं सर क्या बता रहे हैं ये चीज़ें। तो आइए एक क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट, पहला क्वेश्चन है हमारा कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, 1 न्यूटन इंटू डाइन। आइए सॉल्यूशन करते हैं, देख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। देख रहे न्यूटन जो दिया हुआ है आपको, न्यूटन जो दिया है ये SI यूनिट में लिखा है, ये जो डाइन जो है ये आपको CGS यूनिट में लिखा है। न्यूटन किस में है, SI यूनिट में लिखा हुआ है, डाइन जो है वह CGS यूनिट में लिखा हुआ है। और ये 1 क्या है, N1 है, 1 क्या है, N1 है, जो गिवन है, अभी आपको बताएं जो गिवन है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि N2 इक्वल टू, हालांकि जो हमारा सबसे पहले डायमेंशन लिखेंगे कि फोर्स जो होता है इसका डायमेंशन क्या होता है, तो होता है MLT-2 होता है। ये पता चल गया कि इसका पावर क्या होने वाला है। अब आइए हम लोग N2 निकालते हैं यहाँ से। N2 धीरे धीरे सीखिए, एक क्वेश्चन बन जाएगा बाकी इंटरेस्टेड हो जाएगा इसके बाद से। N2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, N1, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। N1 क्या लिखेंगे यहाँ पर, M1 अपॉन M2 का पावर x, L1 अपॉन L2 का पावर y, T1 अपॉन T2 का पावर होता है z, T1 अपॉन T2 का पावर z। N2 क्या हो जाएगा अगर हम बात करें तो N1 हमारा दिया हुआ है 1, कोई बात नहीं। अब हम देख रहे हैं कि मास 1 वाला में हम बता दिए हैं कि वही वैल्यू पुट करना है जो गिवन है, वही वैल्यू पुट करना है जो इसमें गिवन है। M1 हमारा किस में दिया हुआ है, अगर इसका बात करते हैं SI यूनिट में है तो मास हमारा दिया हुआ है kg में, कन्वर्ट CGS में करना है, यानी किस में कर देना है, ग्राम में। यहाँ देखिए मास का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पर, कोई बात नहीं है, इंटू L1। MKS सिस्टम में लेंथ किस में हम रखते हैं, मीटर में, और हम लोग ये जो हो गया हमारा L2 CGS यूनिट में हम लेंथ को किस में रखते हैं, तो सेंटीमीटर में। यहाँ पावर कितना है, पावर हम लोग XYZ का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालने वाले हैं 1, तो यहाँ भी 1, इंटू टाइम जो हमारा दिया हुआ है, टाइम की बात करें तो इसका टाइम हमारा उसमें सेकेंड में ही होता है, और यहाँ भी किस में होता है, सेकेंड में। यहाँ Z का वैल्यू अगर हम चेक करें तो यहाँ से Z का वैल्यू निकल के आ रहा है, यहाँ पर क्या होने वाला है, 2। आइए जरा अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू हो जाएगा, N1 का तो वैल्यू 1 है, ये kg जो लिखा हुआ है 1 kg में कितना हो जाएगा, तो 10⁻³ ग्राम अपॉन में हो जाएगा ग्राम, कोई बात नहीं है। ये मीटर में हमारा जो लेंथ दिया हुआ है तो इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन में हो जाएगा सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ तो देख रहे हैं कि सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 1 के पावर कुछ भी हो हम लोग कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं N2 इक्वल टू, देखिएगा ग्राम से तो ग्राम कट गया और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻³ + 2 कितना हो जाएगा, 5। अच्छा अब चलिए न्यूटन जो होता है थोड़ा सा डिस्कस करें। अगर हम यहाँ पर न्यूटन को हम लोग लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर इसको हम लोग CGS यूनिट में लिखेंगे तो किलोग्राम को क्या लिखेंगे, ग्राम, मीटर के जगह पर लिखेंगे सेंटीमीटर, तो ग्राम इतना हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी का नाम हम लोग दे देते हैं डाइन,
क्या नाम दे देते हैं? डाइम। यानी अब हम लोग लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन। एक न्यूटन का वैल्यू कितना हो जाता है? 10⁵ डाइन हो जाता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, वो लगता है कि थोड़ा थोड़ा आप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, बाद में धीरे धीरे मज़ा आने लगता है। देखिएगा इसको ज़रा सा। आइए नेक्स्ट अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला अभी हम रहने देते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट, कह रहा है हम लोगों को कि कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू CGS यूनिट। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला नहीं दूसरा क्वेश्चन है ये। कन्वर्ट 1 जूल इंटू CGS यूनिट, इंटू CGS यूनिट। आइए हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमारा जूल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये MKS में दिया हुआ है या SI में दिया हुआ है, और इधर हमको कन्वर्ट किस में करना है? इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसको, जिसको कन्वर्ट करना है इसको हम लोग देख लेते हैं कि जूल जो होता है ये एनर्जी का यूनिट होता है, और एनर्जी का तो अभी हम लोग निकाले हुए हैं ना कि उसका डायमेंशन क्या होता है। यानी जो जूल होता है, जूल का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा? mL/T-2। ये तो हम लोग निकाले हुए हैं ऑलरेडी, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से निकालना है हम लोग का N2 = N1। N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। चल भाई पहले फार्मूला लिख ही लें, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। N1 m1/m2 के पावर x, L1/L2 के पावर y, T1/T2 के पावर z। N2 = क्या हो जाता है? N1। N1 कितना होता है? 1। कितना दिया हुआ है? 1। यहाँ देखिए M1 हमको किस में कन्वर्ट करना है? इसको CGS में कन्वर्ट करना है। यहाँ से हमको किस में जाना है? CGS में। अभी लिख लेते हैं M1 हमारा दिया किस में है? तो वो दिया हुआ है kg में, अपॉन में कितना हो जाएगा? ग्राम। CGS में हमको जिसमें कन्वर्ट करना है वो कितना में है? हो जाएगा ग्राम में। जो दिया है ऊपर और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको नीचे लिखेंगे x। तो यहाँ पर हम डायमेंशन से चेक करेंगे कि m का पावर क्या है, तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे? 1 इंटू लेंथ। लेंथ हमारा किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मीटर में। लेंथ हमारा हो जाएगा मीटर में, किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। y, यहाँ y यानी l का पावर कितना दिया है? यहाँ 2, तो यहाँ लगा देते हैं 2। अब देखते हैं टाइम का, तो हमारा वही कंडीशन रहेगा, सेकेंड में रहेगा, -2 रहे चाहे +2 रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए चेक करते हैं कि N2 = हमारा कितना हो जाएगा। तो ये 1 का तो अब कोई मतलब रहा नहीं। kg 10⁻³ ग्राम, बाई में कितना हो जाएगा? ग्राम। पावर कितना है? 1। ये हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर, अपॉन में हो जाएगा सेंटीमीटर। पावर में कितना हो गया? 2। ये तो कैंसिल हो चुका है हमारा। अब आगे अगर हम लोग देखें तो आइए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं इसको। N2 = हो जाएगा, देखिएगा 10 ये ग्राम से ग्राम तो पहले कैंसिल करो भाई। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर भी क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। यहाँ पावर 1 है, कितना हो गया हमारा? 10⁻³ यहाँ क्या 10⁻² है, और यहाँ भी पावर 2 है, तो 10 के पावर कितना होने वाला है? 10⁴ और चलिए जूल को अगर हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जूल को अगर हम लोग CGS यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आने वाला है, इसको देखना पड़ेगा। अच्छा जूल होता किसका यूनिट है? तो एनर्जी का चाहे वर्क का। तो वर्क के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए क्या हो जाता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाता है? मीटर। यानी इसका अगर यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा?
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो CGS में जब चेक करेंगे, चेंज करेंगे तो किलो के जगह पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ग्राम। मीटर के जगह पर क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हम लोग आगे लिखें N2 = 3 और 4 7 हो जाएगा 10⁻7। इसको हम लोग जूल को अर्ग लिखते हैं, ERGS, अर्ग से लिख देते हैं। CGS यूनिट में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो अर्ग से लिखते हैं। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 1 जूल = 10⁻7 अर्ग्स। देखिएगा ये VVI क्वेश्चन है, अभी जो दोनों क्वेश्चन बताया हमने, ये दोनों के दोनों VVI क्वेश्चन है। ध्यान देने की ज़रूरत है इन दोनों क्वेश्चंस को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो उसमें दे दिया है, कह रहा है कि जो हमारा G का वैल्यू दिया है उसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। चलिए अब फाइनल अब इसको इरेज कर रहे हैं। कह रहा है कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कन्वर्ट 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इन CGS यूनिट। इसको किस में कन्वर्ट करना है, CGS यूनिट। तो ये तो सबसे पहले हम लोग इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। हम लोग सबसे पहले इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। न्यूटन का डायमेंशन तो पता है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, बात करते हैं डायमेंशन का। तो डायमेंशन न्यूटन का क्या हो जाएगा, MLT-2 हो जाएगा। चल भाई ठीक है। मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। नीचे kg है तो कितना हो जाएगा, m⁻2 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं आगे। m है यहाँ पर 2 और यहाँ 1 तो कैंसिल हो गया m, यानी यहाँ आएगा तो m का पावर कितना होने वाला है, -1। चलो भाई ये तो हो गया। L 1 है 2 यहाँ पर है, L का पावर कितना हो जाएगा 3, t कितना हो जाएगा तो -2। ये चेक कर लेना है हम लोग का, t कितना हो जाएगा -2। ये तो डायमेंशन हम लोग का निकल करके आ गया, m-1 L 3 t-2। अब हम लोग चेक करते हैं इसमें, N1 हमारा दिया हुआ है, N2 अब हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखते हैं कि N2 कैसे निकालते हैं। अब हम लोग N2 = N1 MLT पर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो ये हो जाएगा M1 m-1 नहीं M1/M2 का पावर x, L1/L2 का पावर y, T1/T2 का पावर z। देखते हैं N2 हम लोगों को निकालना है। N1 कितना दिया है, तो 6.67 × 10⁻11 -11 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। M1 जो होगा हमको दिया हुआ है हमारा, देखिए रहा है कि हमको बदलना SI से हमको किस में जाना है, तो जाना है CGS में। तो पहले हमारा सब जितना रहेगा ऊपर में जितना भी रहेगा सब के सब SI यूनिट में लिखेंगे। देख रहे हैं कि M1 कितना दिया हुआ है। बात करें M1 का, M क्या है, मास है तो kg में रहेगा, नीचे ग्राम में रहेगा। x का पावर कितना होने वाला है, यहाँ से निकाल लीजिए, -1 होने वाला है, कोई बात नहीं। लेंथ हमारा किस में रहेगा, तो मीटर में, नीचे किस में रहेगा, सेंटीमीटर में। पावर 3 होने वाला है, यहाँ से निकल करके आ गया। टाइम पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि S/S सेकेंड बाई सेकेंड होने वाला है। पावर चाहे कुछ भी हो जाए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आगे अगर हम देखें तो देख रहे हैं कि 6.67 10⁻−11 ये तो रहेगा। इसको kg में है तो लिखेंगे 10⁻3 ग्राम अपॉन में हो गया ग्राम -1। ये मीटर है तो कितना, 10⁻2 सेंटीमीटर अपॉन में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये तो कहानी ख़त्म है इसका। पावर यहाँ दिया हुआ है 3, देखिएगा पावर छूट ना जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा 6.67 10⁻−11
ग्राम से ग्राम कैंसिल है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल है, 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि -1 और 3 -3, 10⁻ हो गया -3 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा, 10⁻6। अब हम लोग अगर इसको लिखेंगे इस यूनिट में, तो न्यूटन के बदले में हम लोग लिखेंगे डाइन, न्यूटन के बदले में लिखेंगे डाइन, मीटर स्क्वायर के बदले में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे ग्राम का स्क्वायर। यानी अब हम लोग यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि N2 इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों का 6.67 इंटू 10⁻, यहाँ देखिएगा कितना हो रहा है, 14 में 6 चला जाएगा 8, 10⁻⁻8 क्या हो गया ये हमारा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का स्क्वायर। ये अगर हम लोग देखें तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे, डिराइव करके इसके एप्लीकेशन को यूज करके हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।